कैसे हो दोस्तों? वो सन्नाटा, वो खामोशियां फिर से लौट आई है। चेहरे पे मास्क, आंखों में डर सी भर आई है। जो वक्त गुजर गया वो भूले नहीं, अब फिर से एक परछाई अपने घर आई है। हाँ, फिर वही नाम लिया जा रहा है, कोरोना। कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है हमारी जिंदगी में। दोस्तों, 2020 का वो डरावना मंजर भला कोई कैसे भूल सकता है, जब पूरा देश लॉकडाउन की चपेट में आ गया था। पूरी दुनिया बंद पड़ गई थी। हर कोई अपने घर में कैद और बाहर सिर्फ सायरन की आवाज और सन्नाटा सुनाई देता था। हर दिन टीवी पर आंकड़ों की डरावनी गिनती, कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं हॉस्पिटल में बेड की कमी, और हर परिवार में चिंता का डर और उम्मीद की जंग चल रही थी। हमने वो दौर देखा जब मास्क हमारे शरीर का हिस्सा बन गया था, जब छूने से भी किसी को डर लगता था और चीख, हर किसी की छींक एक अनजाने खतरे की निशानी बता रहा था। फिर वैक्सीन आई, दुनिया ने राहत की सांस ली। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटी। बच्चों की हंसी स्कूल में गूंजी, मंदिरों में घंटियां बजी और बाजारों में रौनक तेज हो गए। लेकिन अब 2025 में फिर से वही एक नई आहट सुनाई दे रही है। कोरोना अगेन, एक नया वेरिएंट जो धीरे धीरे कई देशों में फैल चुका है और अब भारत में भी इसके केसेस सामने आने शुरू हो चुके हैं। इस नए वेरिएंट का नाम वैज्ञानिक ने KP3 रखा है, जो पिछले वेरिएंट से थोड़ा अलग माना जा रहा है। इसका संक्रमण तेज है, लेकिन लक्षण पहले से हल्के बताए जा रहे हैं। लक्षणों की बात करें तो इस बार बुखार बहुत हल्का होता है, गले में हल्की खराश, नाक बहना, थकान और कुछ मामलों में सूखी खांसी और सांस की तकलीफें सामने आई हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार कोरोना की ताकत शरीर पर उतनी घातक नहीं है, लेकिन इसका फैलाव तेज है। इस बार खतरा उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है, जैसे बुजुर्ग या दिल की बीमारी वाले लोग, या फिर जिनको डायबिटीज की शिकायत है और जिनका वैक्सीन बूस्टर नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या पहले ली गई वैक्सीन इस नए वेरिएंट से बचा पाएगी? अधिकतर डॉक्टरों का मानना है कि पहले की वैक्सीन आंशिक रूप से असरदार है, लेकिन बूस्टर डोज की जरूरत अब फिर से महसूस हो रही है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी है कि जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं, वो जल्द से जल्द बूस्टर डोज ले लें और कोविड के पुराने नियमों का फिर से पालन करना शुरू कर दें। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कोई कहता है यह सिर्फ एक साजिश है, कोई बोलता है ये एक नया वेरिएंट सिर्फ डर फैलाने के लिए गढ़ा गया है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ आधिकारिक और प्रमाणित स्रोतों की ही जानकारी लें, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री, WHO और राज्य सरकार के वेबसाइट पर देखें। अब बात करते हैं सरकार की तैयारी की। राज्य सरकार ने कई एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। स्कूल कॉलेज को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं और मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। कई जगहों पर रैंडम RT-PCR टेस्टिंग भी चालू कर दी गई है, खासकर मॉल या सार्वजनिक परिवहन और हवाई अड्डों पर। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? फिलहाल सरकार लॉकडाउन की बात तो नहीं कर रही है, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन और होम आइसोलेशन जैसे पुराने उपायों को दोबारा लागू किया जा रहा है। बुजुर्गों का खास ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को मानसिक रूप से तैयार कीजिए और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखिए। कोरोना का नया चेहरा भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन इससे लड़ने की ताकत हमारे अंदर है। बस हमें फिर से एकजुट होना होगा। हमें समाज में गलत सूचनाओं को रोकना होगा, विज्ञान पर भरोसा करना है और अपने परिवार, पड़ोस और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है। हमने पहले भी लड़ा है, हम अब भी लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, समझदारी से काम लेंगे, क्योंकि जिंदगी की कीमत हर सांस से बढ़कर है। दोस्तों, सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा करना है, लेकिन अपना भी दिमाग जरूर लगाइएगा उसमें, वरना सरकार तो पिछली बार क्या किया था वो आपको याद ही होगा। हाथ में आप सबके प्लेट और थाली पकड़ा दिया और कहा कि बजाओ उसको डम डमा डम डम डमा डम डम, उससे कोरोना भाग जाएगा, गो कोरोना गो। ये सिर्फ एक मूर्खता थी और कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक जाहिलियत थी।
कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आप पूरे हिंदुस्तानी के गले में एक बड़ा बड़ा सा ढोल पकड़ा दिया जाए और कहे कि बचाओ बजाओ उसे और बोलो डम डमाडम डम, चल मेरी ढोलक ढुम्मक ढुम, चल मेरी ढोलक ढुम्मक ढुम। तो दोस्तों, इन जाहिलियत पे यकीन नहीं करना है। अपने आप को सोचिए, समझिए और फिर सरकार की हर बात पे यकीन कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके नीचे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस कोरोना के बारे में। और दोस्तों, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।